वह लगातार 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में तैरती रही, लेकिन उसे कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दी। जब वह थक गई और रुक गई तो उसने दूर धुंध में अपनी तरफ कुछ आता हुआ देखा। उसने तुरंत अपना चाकू निकाल लिया और घबरा गई। जैसे ही धुंध हटी उसे पता चला कि कुछ लोग उसकी तरह समुद्री हादसे से बच गए थे, लेकिन नाव में मौजूद ज्यादातर लोग उसे अपने साथ लेने के खिलाफ थे। सिर्फ एक औरत उसे बचाने की जिद कर रही थी। बातचीत में पता चला कि एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस उन पर हमला कर चुका था। फिर एक आदमी ने उसके बाल हटाए और उसके नुकीले कान देखकर समझ गया कि वह इंसान नहीं बल्कि एक एल्फ है। यह जानकर सभी लोग डर गए और उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। तभी दूर से एक और जहाज दिखाई दिया। खुशी में सभी लोग मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन जब धुंध पूरी तरह हट गई तो पता चला कि वह कोई जहाज नहीं बल्कि वही समुद्री राक्षस था। इस बार उसने सामने से हमला नहीं किया। जब सबका ध्यान दूसरी तरफ था तब वह पीछे से आई और पूरी ताकत से जहाज को टक्कर मार दी। जहाज पर मौजूद लोगों को यकीन हो गया कि यह सब उसी एल्फ की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्होंने उसे समुद्र में धक्का दे दिया ताकि वह राक्षस का शिकार बन जाए। पानी में गिरने के बाद उसने देखा कि वह राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा है। इस अफरा तफरी के बीच एक आदमी एक छोटी सी लकड़ी लेकर भाग गया, जबकि बाकी सभी लोग डरे हुए थे। राक्षस के हमले में वे सब मारे गए। जब सब कुछ शांत हो गया तब एल्फ गैलाड्रियल उस आदमी की पीठ पर चढ़ गई। इतनी सारी मुश्किलें साथ झेलने के बाद दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। बातचीत में गैलाड्रियल को पता चला कि उसका नाम हालब्रैंड है और ऑर्क्स की सेना ने उसके देश पर हमला कर दिया था। ये सुनकर गैलाड्रियल बहुत उत्साहित हो गई, क्योंकि वह काफी समय से सौरॉन के बारे में कोई सुराग ढूंढ रही थी। उसने हालब्रैंड से कहा कि वे दक्षिणी जमीन पर चलें ताकि ऑर्क्स को ढूंढ सकें, लेकिन हालब्रैंड ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने देश वापस जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। समुद्र में भटकते भटकते दोनों एक भयानक तूफान में फंस गए। अचानक बिजली गिरी, उनकी नाव 2 हिस्सों में टूट गई और गैलाड्रियल समुद्र में डूब गई। फिर हालब्रैंड ने देखा कि एक रस्सी किसी भारी चीज के साथ उसे गहरे समुद्र की तरफ खींच रही है। वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन रस्सी किसी भी तरह नहीं खुल रही थी। तभी उसकी नजर गैलाड्रियल के खंजर पर पड़ी। उसने उसी खंजर से रस्सी काट दी और दोनों किसी तरह मौत के मुंह से निकलकर फिर से समुद्र की सतह पर वापस आ गए। तूफान शांत होने के बाद जब गैलाड्रियल ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा जहाज देखा। जहाज पर मौजूद लोगों ने उसके नुकीले कान देखकर पहचान लिया कि वह एक एल्फ है। सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। जहाज के कप्तान ने उसे अपने देश ले जाने का फैसला किया। इसके बाद वह उसे वहां के शासकों के सामने ले गया।